नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम धर्म और अध्यात्म में चर्चा करेंगे भक्त के प्रकार के बारे में। हमने आपको पिछले दिनों में भक्ति के बारे में बताया था कि भक्ति कितनी तरह की होती है, नवधा भक्ति क्या है, वो जानकारी देने की कोशिश करी थी। आज हम ये बताएंगे कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कितने प्रकार के भक्त बताए हैं, उसकी विस्तृत जानकारी आपके बीच में साझा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। भगवान कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अब 4 प्रकार के भक्त कौन कौन से बताए भगवान ने अर्जुन को। पहला भक्त अर्थार्थी, आर्त, दूसरा अर्थ, तीसरा जिज्ञासु और चौथा भक्त होता है ज्ञानी भक्त, जिसे प्रेमी भक्त भी कहते हैं। यानी 4 तरह के लोग भगवान की भक्ति करते हैं जो सुकृत हैं, जो क्योंकि यह जीवन हमें मिला है। हम जानते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें यह मनुष्य जीवन मिला है, और ये मनुष्य जीवन वो जीवन है जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं का उद्धार और कल्याण कर सकता है। इसलिए मनुष्य योनि को कई बार हम कर्म योनि भी कहते हैं, कई बार इसको साधन योनि भी कहते हैं, क्योंकि यह आत्मोद्धार के लिए है। यह जीवन हमें मुक्ति के लिए मिला है, ईश्वर की भक्ति के लिए मिला है। बाकी शेष जो भी योनियां हैं वो सारी भोग योनियां हैं, लेकिन मनुष्य योनि में व्यक्ति स्वयं का कल्याण कर सकता है। तो जो भगवान के भक्त हैं वो जो 4 तरह के हैं। पहला भक्त जैसे मैंने बताया वो है अर्थार्थी। अर्थार्थी अर्थ यानी भौतिक सुविधाओं की कामना के साथ जो भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे आपको पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, आपको धन चाहिए, सुख संपत्ति चाहिए, तो इस तरह की कामना के साथ जब मनुष्य यह सोचता है कि यह कामना ईश्वर की कृपा से ही पूरी हो सकती है और जो भक्ति में लगता है, इस तरह के भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाता है। यानी अर्थ की कामना के साथ में जो भगवान की भक्ति करता है। और ऐसे भक्त के लिए अर्थ गौण होता है। अर्थ का मतलब जो भी भौतिक सुविधाएं चाहिए उसको, वो उसके लिए मुख्यतः हो गया, और ईश्वर उस समय गौण हो जाता है, जबकि प्रधानता उसमें अर्थ की होती है। इसमें एक दृष्टांत आता है कि अर्थार्थी भक्त में बालक भक्त ध्रुव की कहानी आपने बचपन में पढ़ी होगी, सुनी होगी। उससे जुड़ा हुआ एक दृष्टांत आता है कि राजा सम्राट थे उत्तानपाद, उनके 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। उनसे जो पुत्र हुए थे, यानी बड़ी रानी से जो पुत्र था सुनीति से, उसका नाम था ध्रुव, और छोटी रानी से जो पुत्र था उसका नाम था उत्तर। जब सम्राट बैठे थे और ध्रुव को सम्राट की गोद में बैठने की इच्छा हुई, तब छोटी रानी ने उनको फटकार लगा दी। क्योंकि राजा छोटी रानी से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए छोटी रानी के पुत्र को तो गोद में बिठाया, लेकिन ध्रुव को नहीं बिठाया। और ध्रुव को जब नहीं बिठाया तो उनकी सौतेली मां ने यानी सुरुचि ने फटकार लगाई। और जब ये बात ध्रुव अपनी मां से कहते हैं तो मां भी कहती है कि बेटे, तुम्हें इस तुम्हारे अपने सम्राट की गोद में अगर स्थान नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन तुम वो करो जिससे भगवान तुम्हें अपनी गोद में स्थान दें। और यह सोचकर छोटा बालक ध्रुव 5 वर्ष की आयु में ही भक्ति के लिए निकल पड़ते हैं। और जब वो रास्ते में जा रहे हो तो उनकी मुलाकात नारद जी से होती है, क्योंकि ध्रुव के मन में उस समय सम्राट की गोद में बैठने की इच्छा थी, सिंहासन पर बैठने की इच्छा थी। इस भाव के साथ वो घर से निकले, लेकिन जब रास्ते में नारद जी मिलते हैं और नारद जी उन्हें 12 अक्षर मंत्र देते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र की दीक्षा देते हैं। और जब भगवान की तपस्या करते हैं ध्रुव,
तो 6 महीने में ही भगवान उनको दर्शन देते हैं, और न सिर्फ दर्शन देते हैं बल्कि उनको पूरा एक लोक देते हैं। और आकाश में जो उत्तर दिशा में जो सबसे चमकता हुआ तारा दिखाई देता है वो ध्रुव तारा उन्हीं भक्त ध्रुव के नाम पे है, क्योंकि पहले ध्रुव के मन में सिंहासन प्राप्त करने की इच्छा थी, यानी उनकी भक्ति अर्थार्थी की तरफ थी, अर्थ की तरफ थी। लेकिन जैसे जैसे वो भक्ति की ओर आगे बढ़े तो उनकी इच्छा गौण हो गई अर्थ की प्राप्त करने की, और भगवान को पाने की, भगवान की भक्ति की इच्छा में ही उनकी प्रधानता रही। तो ऐसे भक्त कहलाते हैं अर्थार्थी, यानी अर्थ की कामना के साथ में भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन जब वो शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हैं तो ईश्वर के प्रति वो निष्ठ हो जाते हैं, और ईश्वर के प्रति उनकी प्रधानता होती है। ऐसे इन 4 भक्तों की श्रेणी में अगर समझें तो अर्थार्थी भक्त सबसे निम्न कोटि के कहलाते हैं, क्योंकि वो अर्थ की कामना के साथ आते हैं। दूसरे भक्त कहलाते हैं आर्त। आर्त कहते हैं दुख को। ऐसे भक्त भगवान की शरण में तब जाते हैं जब उन्हें दुख मिलता है, जब वो परिस्थितियां उनके विपरीत होती हैं, और जब कहीं उनको सहारा नहीं मिलता तब वो ईश्वर की शरण में जाते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, इस भावना के साथ कि उनकी प्रतिकूल परिस्थितियां बदल जाए, उनके दुख दूर हो जाए। इस कामना के साथ में जो भगवान की भक्ति करते हैं वो कहलाते हैं आर्त। वो दूसरी श्रेणी की भक्त हैं, जो अर्थार्थी से थोड़े बेहतर किस्म के कह सकते हैं, क्योंकि वो उनका उदाहरण अगर हम सोचें तो जैसे द्रौपदी हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और जब उन्हें किसी तरफ से सहायता नहीं मिली तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया और भगवान उनकी मदद करते हैं। वो दुख के समय यानी विपरीत परिस्थितियों के समय भगवान की आराधना करी, भगवान को स्मरण किया, भगवान की पूजा करी, तो उनको जो भक्ति में जो भक्त हैं दुख के समय जो भगवान को भक्ति करते हैं वो आर्त कहलाते हैं। ऐसे ही गजेंद्र यानी हाथी की आपने कहानी सुनी होगी, दृष्टांत सुना होगा कि जो गजेंद्र नाम की जो हाथी थे वो पानी में जब जाते हैं और पानी में मगर उनका पैर पकड़ लेता है, कई सारे वो अपना प्रयास करता है छुटाने का, लेकिन गजेंद्र वो छूट नहीं पाते हैं। तब दूसरे हाथी भी प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं छूट पाते हैं। तब वो भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं और भगवान आते हैं और हाथी को मगरमच्छ से छुड़ाते हैं और उस मगर को भी अपने सुदर्शन चक्र से काट के मोक्ष प्रदान करते हैं। तो ये दूसरे तरह के भक्त हैं जो अपने दुखों को दूर करने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तीसरे भक्त जो कहलाते हैं जिज्ञासु भक्त, यानी वो भक्त जो भगवान के प्रति जिनकी जिज्ञासा है, जिनकी स्वयं के प्रति जिज्ञासा है, और वो उनके मन में ये चिंतन, ये भाव रहता है कि आखिर मेरा जन्म किसके लिए हुआ है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या सिर्फ सुख सुविधाएं पाना ही जीवन का लक्ष्य है या इससे आगे कुछ है। जो तत्व बोध को जानना चाहते हैं, जो ईश्वरी के तत्व को जानना चाहते हैं, जानने की जिनके पीछे मन में प्रबल इच्छा है, वो भक्त कहलाते हैं जिज्ञासु भक्त। और चौथे तरह के भक्त जिसको कहते हैं हम ज्ञानी भक्त, या इनको कई बार हम प्रेमी भक्त भी कहते हैं। यानी वो भक्त जो चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो, चाहे परिस्थितियां प्रतिकूल हो, चाहे मन के अनुकूल काम हो, चाहे मन के विपरीत, वो हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। इस तरह के भक्त ज्ञानी भक्त कहलाते हैं, जो निष्काम भाव के साथ में भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। सकाम उद्देश्य नहीं होता उनका, सिर्फ निष्काम भाव के साथ में, अनन्य भक्ति के साथ में हर परिस्थिति में, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। वो भक्त कहलाते हैं ज्ञानी भक्त। और भगवान को सबसे प्रिय भक्त हैं ज्ञानी भक्त, यानी प्रेमी भक्त, जो भगवान से कुछ नहीं मांगते, क्योंकि भगवान हमको वो दे देते हैं जिससे हमारा कल्याण हो। हम चाहे भगवान से कुछ भी मांगे। और ऐसे भक्त जिनको जो कुछ मिल जाए, अगर अच्छा मिलकर मन के अनुकूल हो गया तो वो हरि की कृपा समझते हैं, और मन के अनुकूल अगर कोई काम नहीं हुआ है तो वो हरि की इच्छा समझकर उसको स्वीकार करते हैं, यानी समभाव के साथ में ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं। वो भक्त कहलाते हैं ज्ञानी भक्त। अब ये 4 तरह के भक्त हमने बताए, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अब आप उसको और सरल उदाहरण से समझ सकते हैं और हम समझें कि हम किस तरह के भक्त हैं, या हम किस तरह की भक्ति में लीन हैं, या हम किस भाव के साथ में भगवान से जुड़ते हैं, वो हम अपने स्वयं में आत्मविश्लेषण करें। एक उदाहरण के द्वारा समझें कि एक बार 4 बच्चे खेल रहे थे, 4 बालक थे। उनके पिता 4 आम लेकर आते हैं। वो चारों बच्चों के देखिए अलग अलग भाव देखिए। पहला बच्चा अपने पिता के हाथ में आम को देखकर आम को
मांगने लगता है कि मुझे आम चाहिए, मुझे आम चाहिए। आम क्यों मांगता है? वो कहलाता है पहला वाला भक्त अर्थार्थी, यानी किसी काम के साथ में, किसी सकाम भाव के साथ में उसने कामना करी। दूसरा, आम को देकर पाने के लिए रोने लगता है। इच्छा है लेकिन उसको पाने के लिए रोने लगता है, वो आर्त। तीसरा, जो बालक था, खेल रहा था, उसके मन में आम को देखकर जिज्ञासा प्रकट हुई। वो तीसरा भक्त की श्रेणी में गिन सकते हैं, जिससे हम कहते हैं जिज्ञासु। और चौथा बालक जो खेल रहा था, उसको अपने पिता के हाथ में आम को देखकर न पाने की इच्छा हुई, न पाने का दुख। अपने हाल में, अपने काम में व्यस्त था। वो चौथा तरह का भक्त की श्रेणी में गिन सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ज्ञानी। यही हमारे साथ में भी होता है कि जब हमें किसी चीज को पाने के लिए सकाम भाव के साथ में, अर्थ की कामना के साथ में करते हैं, तो हम अर्थार्थी भक्त हो जाते हैं, उसके सामने भक्ति करते हैं। जब हम दुख को दूर करने के लिए भक्ति करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तो आर्त। जब हम जिज्ञासावश भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, तो जिज्ञासु। और अगर हम समभाव के साथ में सुख दुख को सम रखते हुए भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, तो ज्ञानी भक्त होते हैं। जो भगवान देता है, हमारी अपनी योग्यता के अनुसार जो भी हमें मिला है, वो ईश्वर की कृपा समझकर जो स्वीकार करता है, जो निष्काम भाव के साथ अनवरत भगवान की भक्ति में लीन रहता है, वो ज्ञानी भक्त हैं। तो आइए, और जैसे जैसे भक्त, क्योंकि चारों ही भक्त सुकृत हैं, अच्छे कर्म करने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले हैं, लेकिन उत्तरोत्तर हम बेहतर भक्त की श्रेणी में जा सकते हैं। और वो कब जा सकते हैं? जब हम किसी शुद्ध भक्त की शरण में जाते हैं, जब किसी शुद्ध भक्त का संग हमको मिलता है। जैसे ध्रुव को नारद जी का संग मिला, या नारद जी की कृपा हुई, या नारद जी का आशीष मिला, नारद जी का मार्गदर्शन मिला, तो वो शुद्ध भक्त बन गए, यानी उनको भौतिक चीजें गौण हो गई और ईश्वर प्रधान हो गया। यही हमारे साथ में भी होता है। आइए हम भी शुद्ध भक्तों की संगत करें और ईश्वर की भक्ति में लगे रहें और अपना आत्म कल्याण करें। क्योंकि यह मानव जीवन, कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यानी बड़े मुश्किल से यह मनुष्य जीवन मिला है, और इसकी सार्थकता इसी में है कि हम अपना मोक्ष करें, हम अपना आत्मोद्धार करें। इसी कामना के साथ दोस्तों, अगर यह आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास धर्म और अध्यात्म की, हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हमारे हास्य कविताएं और योग की विस्तृत जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।